तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय था जब मनुष्य सभ्यताओं ने अभूतपूर्व उन्नति कर ली थी। वे इतने आत्मनिर्भर हो गए थे कि उन्होंने प्रकृति के सभी उपहारों को अधिकार न लिया था, न कि वरदान। वे स्वच्छ हवा, मीठा जल और उपजाऊ भूमि का उपयोग बिना किसी कृतज्ञता के करते थे। उन्हें लगता था कि विज्ञान और तकनीक ने उन्हें प्रकृति से महान बना दिया है। इसी अहंकार के कारण उन्होंने प्रकृति को प्रदूषित करना और उसका दोहन करना शुरू कर दिया। जब पृथ्वी पर यह कृतज्ञता और अहंकार चरम पर पहुंचा, तो स्वयं धरती माता अपनी पीड़ा लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंची। धरती माता ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मनुष्य ने मेरी सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। वे मेरा शोषण कर रहे हैं और भूल गए हैं कि वे मुझ पर ही निर्भर हैं। उन्हें कैसे याद दिलाया जब एक ही जीवन एक उपहार है, उनका अधिकार नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, धरा, चिंता न करो, मैं उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो उन्हें उनकी सबसे मूलभूत आवश्यकता की याद दिलाएगा। प्रभु ने इस बार एक अत्यंत वृद्ध साधारण भिक्षु का रूप धारण किया, जिसका नाम था अमृत। अमृत एक ऐसे समृद्ध और आधुनिक शहर के बाहर रहने लगा जहां हर सुविधा मौजूद थी। शहर के लोग अमृत को एक साधारण भिखारी मानते थे और उसकी उपेक्षा करते थे। अमृत हर सुबह शहर के एक भव्य चौक पर जाता और एक छोटा सा कार्य करता। वह अपनी झोली से मिट्टी और एक बीज निकालता, उसे सड़क के किनारे गड्ढे में बोता और फिर अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर उसे सींचता। ये दृश्य देखकर लोग हंसते थे और उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि शहर के इंजीनियरों ने सीमेंट और कंक्रीट से हरियाली को ढक दिया था। एक दिन भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से एक अद्भुत लीला रची। शहर के सारे वैज्ञानिक आविष्कार, जल शोधन संयंत्र, एयर कंडीशनिंग मशीनें और यहाँ तक कि बिजली के जनरेटर भी अचानक एक साथ विफल हो गए। न हवा शुद्ध हो रही थी, न जल साफ हो रहा था और न ही कहीं से अन्न आ रहा था। शहर का सारा जीवन जो तकनीक पर निर्भर था, ठहर गया। कुछ ही दिनों में शहर में हाहाकार मच गया। लोगों के पास सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं बची और पीने के लिए शुद्ध जल भी समाप्त हो गया। उनका सारा धन और विज्ञान उन्हें बचा नहीं पा रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर शहर के लोग अपने जीवन के मूल तत्वों की तलाश में भटकने लगे। वे जंगल और नदियों की ओर भागे, पर वहां भी उनका प्रदूषण पहुंच चुका था। तभी शहर के मेयर ने याद किया कि उन्होंने एक वृद्ध भिक्षु को रोज सड़क किनारे कुछ बोते हुए देखा था। निराशा में वह सभी उसी चौक की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, वृद्ध भिक्षु अमृत अपनी झोपड़ी के पास बैठा था। उसकी झोपड़ी के चारों ओर उसकी रोज की थोड़ी सी मेहनत और कृतज्ञता के कारण एक छोटा सा हरा भरा नखलिस्तान ओएसिस बन गया था। वहां की हवा सबसे ताजी थी और उसके पास एक छोटी स्वच्छ जल की धारा बह रही थी, जो उसने अपनी हथेली के जल से उत्पन्न की थी। उस छोटे से स्थान पर जीवन का हर तत्व शुद्ध और प्रचुर मात्रा में था। मेयर ने घुटने टेक दिए और कहा, हे महात्मा, हमें बचा लो। हमारा विज्ञान, हमारा धन, सब व्यर्थ हो गया। आपने ये जीवन कैसे बचाया? आपके पास कोई मशीन नहीं है। अमृत विष्णु ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जीवन को बनाने की कोशिश की, पर मैं केवल जीवन के प्रति कृतज्ञ था। मैंने रोज इस मिट्टी को धन्यवाद दिया, इसलिए इसने मुझे ये पौधा दिया। मैंने रोज इस हवा को नमस्कार किया, इसलिए इसने मेरी वायु को शुद्ध रखा। तुमने अपने अधिकार का दावा किया, इसलिए तुमने सब कुछ खो दिया। मैंने वरदान माना, इसलिए मैंने सब कुछ पा लिया। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ी तकनीक वह नहीं है जो चीजों को बनाती है, बल्कि वह है जो चीजों के लिए कृतज्ञता रखती है। तुम्हारी समस्या यह नहीं थी कि तुम्हारे पास कम था। तुम्हारी समस्या ये थी कि तुम ये भूल गए थे कि सांस लेना भी एक ऐसा वरदान है जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इस ज्ञान से शहर के लोगों का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझा कि वे कितने भी महान क्यों न बन जाएं, उन्हें हमेशा प्रकृति के सामने झुकना होगा। वे अब अधिकार के भाव से नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव से उस छोटे से नखलिस्तान में जीवन के तत्वों को ग्रहण करने लगे। भगवान विष्णु ने ये लीला समाप्त की और यह स्थापित किया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य कृतज्ञता है।
जो व्यक्ति जल के एक बूंद और वायु की एक सांस के लिए भी कृतज्ञ नहीं होता, वह कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ले, अंततः सबसे गरीब ही रहता है। जब शहर के लोगों ने अपनी अकृतज्ञता का त्याग किया और वृद्ध भिक्षु अमृत, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, द्वारा दिखाए गए उस छोटे से हरे भरे नखलिस्तान में जीवन के मूलभूत तत्वों को वरदान मानकर ग्रहण करना शुरू किया, तो उनके भीतर एक आत्मिक परिवर्तन आया। वे अब मांगने के बजाय धन्यवाद देने लगे थे। मेयर और नगर के विद्वान लोगों ने अमृत के चरणों में बैठकर पूछा, हे महात्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमने कृतज्ञता का पाठ सीखा है, पर अब हम क्या करें? क्या हम अपने सभी विज्ञान और तकनीक को त्याग दें और आदिम जीवन जीना शुरू कर दें? उद्धरण चिन्ह। अमृत विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्रों, विज्ञान और तकनीक बुरी नहीं है, वे मनुष्य के विवेक का फल हैं। समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने वाले हृदय में थी। तुम विज्ञान से निर्माण करते थे, पर कृतज्ञता के बिना तुम्हारा निर्माण केवल शोषण बन गया। प्रभु ने समझाया, तुम्हारे विज्ञान का अगला चरण ये होना चाहिए कि तुम जो भी बनाओ उसे प्रकृति के प्रति प्रायश्चित मानते हुए बनाओ, न कि उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। तुम वायु शोधक यंत्र बनाओ, पर इस संकल्प के साथ कि तुम हर मशीन से पहले एक वृक्ष लगाओगे। तुम जल शोधक संयंत्र चलाओ, पर इस भावना से कि तुम शुद्ध जल की पहली बूंद प्रकृति को अर्पित करोगे। अमृत ने तब एक और गहरा रहस्य खोला। देखो, जब तुम अकृतज्ञ थे तो तुम्हें लगा कि तुमने वायु को प्रदूषित किया और जल को दूषित किया, पर सत्य यह नहीं है। मेरी प्रकृति कभी पुनर्तः दूषित नहीं होती। जब तुमने अपने हृदय को अकृतज्ञता से भरा, तो तुमने वास्तव में केवल अपने भीतर की ग्रहणशीलता को दूषित कर दिया। तुमने शुद्ध वायु को सांस लेना बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। तुम्हारी कृतज्ञता ने अब तुम्हारे मन की ग्रहणशीलता को शुद्ध कर दिया है। जैसे ही तुम्हारे मन ने धन्यवाद कहना शुरू किया, तुम्हारे चारों ओर की प्रकृति भी तुम्हें शुद्ध लगने लगी। क्योंकि वायु और जल हमेशा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हैं, वे कभी नहीं रुकते। तुम्हारी अकृतज्ञता ने ही तुम्हें उनकी शुद्धता से दूर कर दिया था। ये सुनकर लोगों को ज्ञान हुआ कि जीवन का संतुलन बाहरी पर्यावरण में नहीं, बल्कि उनके आंतरिक मनोभाव में था। उन्होंने समझा कि प्रकृति को सुधारन से पहले उन्हें अपने हृदय को सुधारना था। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपनी माया को वापस ले लिया। शहर के सारे वैज्ञानिक उपकरण और जनरेटर पुनः कार्य करने लगे, लेकिन इस बार उनका उपयोग करने का तरीका बदल चुका था। मेयर ने घोषणा की कि अब से शहर का हर कारखाना और हर घर हर सुबह काम शुरू करने से पहले अपनी ऊर्जा का एक अंश भूमि और जल को शुद्ध करने के लिए समर्पित करेगा। विज्ञान अब शोषण का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बन गया था। भगवान विष्णु ने अपनी लीला समाप्त की। उन्होंने ये स्थापित किया कि जीवन में सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी तकनीक केवल कृतज्ञता है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर उस सतत चेतना को जागृत करती है, जो उसे अपनी सबसे मूलभूत आवश्यकताओं को भी वरदान मानने और हर क्रिया को सेवा में बदलने के लिए प्रेरित करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।